केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीएम आतिशी को लिखा पत्र, किसानों के हालात पर चिंता जताई। शिवराज सिंह ने आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना, कहा आप सरकार किसानों को धोखा दिया। शिवराज ने कहा आप सरकार ने किसानों के मुद्दे पर उदासीनता दिखाई। शिवराज सिंह की चिट्ठी पर सीएम आतिशी का जवाब, लिखा किसानों से राजनीति करना बंद करो, बीजेपी राज में किसानों पर गोलियां लाठियां चलाई गई। आतिशी ने कहा बीजेपी का किसानों के बारे में बात करना वैसे ही है जैसे दाऊद अहिंसा पर प्रवचन दे रहा हो। बीजेपी ने फिर जारी किया केजरीवाल का नया पोस्टर, लिखा फर्जी वोटर से इश्क है। बीजेपी ने सोशल मीडिया पर लिखा दिल्ली में केजरीवाल का नया खेल, वोटों का फर्जीवाड़ा करके सत्ता बचाने की कोशिश। बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने संजय सिंह पर साधा निशाना, कहा हमने संजय सिंह का असली चेहरा उजागर किया, कई दस्तावेज दिखाए। बीजेपी ने केजरीवाल पर भी साधा निशाना, केजरीवाल ने अपने ही गुरु अन्ना हजारे को धोखा दिया, अब दिल्ली वालों को दे रहे हैं। आरएसएस को केजरीवाल की चिट्ठी पर बोले सचदेवा, कहा केजरीवाल को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, अपनी तुलना आरएसएस से करना बंद करें। लालू यादव ने नीतीश कुमार को आरजेडी के साथ काम करने का न्योता दिया, कहा नीतीश के लिए हमारा दरवाजा तो खुला हुआ, नीतीश साथ में आए काम करें। लालू यादव ने कहा नीतीश कुमार भाग जाते हैं, हम माफ कर देंगे, माफ करना ही हमारा फर्ज है। लालू यादव ने कहा 2025 में तेजस्वी बनेंगे सीएम, हमारा पूरा आशीर्वाद तेजस्वी के साथ। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर साधा निशाना, कहा इस साल चाचा की विदाई तय है, चाचा थक चुके हैं। इस साल में हमारे मुख्यमंत्री नीतीश चाचा जी का विदाई तय है। अभी तो ऐसे ही विदाई यात्रा में घूम रहे हैं, पता नहीं कहाँ घूम रहे, किससे मिल रहे, किससे बात कर रहे, पता नहीं। तेजस्वी ने कहा 20 साल से खेत में अगर एक ही ब्रांड का बीज बोया जाएगा तो फसल और खेत दोनों बर्बाद हो जाएंगे, नए ब्रांड का नया बीज अब लोगों को लगाना होगा। 20 साल में अगर खेतों में एक ही ब्रांड का एक ही बीज अगर 20 साल तक बोगे तो जमीन भी बर्बाद होता है, फसल भी नहीं हो पाता। तो अब समय आ गया है नए ब्रांड का नया बीज लगाने का। आरिफ मोहम्मद खान ने ली बिहार के राज्यपाल की शपथ, पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने दिलाई शपथ, सीएम नीतीश मौजूद रहे। बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने साल के पहले दिन अपना जन्मदिन कुछ अनोखे अंदाज में मनाया, गुलाब के फूल देते दिखे लालू यादव। यूपी में सीएम योगी का नया आदेश, यूपी में गाड़ी का बार बार कटा चालान तो कैंसिल हो जाएगा टीएल। आज शाम 6 बजे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के उर्स के मौके पर चादर पेश करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी को चादर सौंपेंगे पीएम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 जनवरी को दिल्ली यूनिवर्सिटी के 2 नए कॉलेज का कर सकते हैं शिलान्यास, वीर सावरकर के नाम पर होंगे दोनों कॉलेज। नजफगढ़ में वीर सावरकर के नाम से कॉलेज का होगा निर्माण, 140 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होगा नया कॉलेज। इस हफ्ते से दिल्ली विधानसभा चुनाव में बिगुल फूंक सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अपने प्रत्याशियों के लिए सियासी जमीन मजबूत करेंगे प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री अपने चुनाव प्रचार के दौरान कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे, पीएम दिल्ली की जनता के सामने रखेंगे अपनी केंद्र में हासिल की गई उपलब्धियां। यूपी पुलिस की नई पहल, बियॉन्ड द बैज नाम से शुरू किया पॉडकास्ट। पॉडकास्ट का उद्देश्य सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों के अनुभवों, चुनौतियों और उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाना, पुलिस के मानवीय और पेशेवर पक्ष को उजागर भी मुख्य उद्देश्य। डीजीपी प्रशांत कुमार की पहल पर हुई शुरुआत, पॉडकास्ट के पहला एपिसोड डीसीपी रवीना त्यागी ने होस्ट किया। पॉडकास्ट के पहले एपिसोड में सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी एसएन सावत ने की अपने करियर की रोचक कहानियां और सीख साझा। का ये पहल न केवल वर्तमान पुलिस अधिकारियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी, बल्कि जनता को पुलिस की वास्तविकता से अवगत कराएगी।
सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी एसएन साबत ने कहा, बियॉन्ड द बैच का उद्देश्य सिर्फ कहानियां साझा करना नहीं, बल्कि पुलिस और जनता के बीच बेहतर समझ और जुड़ाव को बढ़ावा देना है। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में शीतलहर का अलर्ट, दिल्ली एनसीआर में और ठंड बढ़ेगी। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में कोल्ड डे की संभावना, हिमाचल प्रदेश में ठंड की तीव्रता बढ़ेगी। उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में भारी बर्फबारी का अलर्ट, 4 से 6 जनवरी तक बर्फबारी की संभावना। दिल्ली एनसीआर में बारिश की संभावना, मौसम विभाग के मुताबिक 5 जनवरी तक हो सकती है बारिश। दिल्ली में कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम, आईजीआई एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी घटकर 100 मीटर। उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड, 50 जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट, उत्तर प्रदेश में दिन में कोहरा, रात में ठिठुरन बढ़ेगी। लखनऊ में मौसम विभाग ने कोल्ड डे की चेतावनी दी, अगले 2 दिनों तक कड़ाके की ठंड पड़ने की चेतावनी। वाराणसी में ठंड ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, कई ट्रेनें बाधित। अयोध्या में घना कोहरा छाया, विजिबिलिटी काफी कम। कानपुर में कोहरे से विजिबिलिटी कम, लाइट जलाकर वाहन चलाते दिखे लोग। मुरादाबाद में कोहरे ने ठंड बढ़ाई, लोग अलाव का सहारा ले रहे। राजस्थान में आज 21 जिलों में कोहरे का अलर्ट, 8 डिग्री तक बढ़ा तापमान। राजस्थान के गंगानगर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, झुंझुनू, सीकर, नागौर, अलवर, जयपुर, दौसा, भरतपुर, धौलापुर, करौली में कोहरे का येलो अलर्ट। मौसम विभाग के मुताबिक 3 से लेकर 5 जनवरी तक प्रदेश में मौसम रहेगा साफ, कोल्ड वेव और कोहरे से मिलेगी राहत। मध्य प्रदेश में सर्द हवा से ठिठुरन, 14 जिलों में अलर्ट, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर में शीतलहर। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी का दौर जारी, कई इलाकों में बर्फबारी। जम्मू कश्मीर के गुरेज, कुपवाड़ा, बांदीपोर, बारामूला में हुई हल्की बर्फबारी, कई इलाकों में बर्फ जमी। 4 जनवरी और 5 जनवरी को घाटी में होगी भारी बर्फबारी की संभावना, मौसम विभाग ने कहा 2 से 6 जनवरी के बीच कई पश्चिमी विक्षोभ कश्मीर में प्रवेश से होगी बर्फबारी। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में बर्फबारी और बारिश की संभावना, मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में 5 और 6 जनवरी को भारी बारिश की संभावना। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड में ग्राउंड फ्रास्ट यानी पाला का अलर्ट, प्रशासन ने सतर्क रहने की अपील की। महाकुंभ को लेकर सज रही संगम नगरी प्रयागराज, 13 जनवरी से शुरू हो रहा आस्था का पर्व। महाकुंभ में आने वाले भक्तों के लिए खास इंतजाम, कुंभ मेला क्षेत्र में भक्तों के भोजन के लिए लगाया गया विशाल भंडारा। कुंभ में आने वाले भक्तों को प्रतिदिन कराया जा रहा भोजन, पुरुष से लेकर महिलाएं परोसती हैं भोजन। प्रयागराज में महाकुंभ में आने वाले भक्तों के लिए तैयार किया जा रहा स्टील ब्रिज 2 महीने के लिए बना है ब्रिज। स्टील ब्रिज पर भक्तों के साथ साथ भारी वाहनों का भी परिचालन, ब्रिज को शहर से जोड़ने के लिए 4 किलोमीटर लंबी बनाई जा रही अप्रोच रोड। प्रयागराज रेलवे ने QR कोड जैकेट्स की शुरुआत की, स्टाफ को लोगों के लिए टिकट बुकिंग करने में होगी आसानी। प्रयागराज में जोरों पर चल रही महाकुंभ की तैयारियां, दूधिया रोशनी में जगमगाती दिखी टेंट सिटी। मंदिरों पर झालरों से की गई भव्य सजावट, सफेद रोशनी के बीच सुनहरे रंग की लाइटों से चमचमाता दिखा मंदिर। प्रयागराज में त्रिवेणी संगम की हुई भव्य आरती, महिला ने पवित्र संगम की पावन आरती की। अटल अखाड़े की छावनी प्रवेश में सनातन परंपरा का अद्भुत और अलौकिक समागम, शोभा यात्रा में सबसे आगे चल रही ध्वजा पताका। टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ड्रेसिंग रूम में हुई बातचीत पर कहा, सब कुछ ठीक है,
कोच गौतम गंभीर ने कहा, ड्रेसिंग रूम की बातचीत ड्रेसिंग रूम में ही रहनी चाहिए। ये एक टीम गेम है और हर कोई इसे समझता है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी टेस्ट नहीं खेल पाएंगे आकाशदीप, स्वास्थ्य समस्याओं के कारण बाहर हुए। सिडनी टेस्ट के लिए भारत की पॉसिबल 11 2 स्पिनर्स के साथ ही उतर सकती है टीम। जसप्रीत बुमराह ने टेस्ट रैंकिंग में बनाया रिकॉर्ड, 907 रेटिंग पॉइंट्स के साथ नंबर 1 पर।